हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। डियर व्यूअर्स, फिर से आ गई हूँ एक और रीडिंग को लेके। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग इतना प्यार आप मुझे देते हो, मतलब कमेंट्स के थ्रू मैं देख पाती हूँ। जैसे जैसे आप लाइक करते हो, देखते हो वीडियोस को, वेट करते हो, इतनी सारी मुझे ब्लेसिंग्स देते हो। मैं मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ कि जिसको इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं। और आप लोगों की ब्लेसिंग्स से ही मैं इतनी जल्दी रिकवर हो रही हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। और कोई कोई कमेंट्स आप लोग इतना दिल से लिखते हो कि मैं इमोशनल होकर रो देती हूँ वो कमेंट्स देख के। ईश्वर ऊपर वाला दुनिया की सारी खुशियाँ थे, सारी खुशियाँ थे, आपके रास्ते से सारे अवरोध मिटा दे। एक सोल फैमिली हम हैं और ये हमेशा आप लोग मुझे हर पल याद दिलाते हो कि हाँ, हम लोग सोल फैमिली हैं। तो डियर व्यूवर्स, चलिए हम आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और ये सेटअप के लिए फ़िलहाल मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि अभी जब तक स्पाइन मेरी पूरी तरह से अच्छी नहीं हो जाती, मैं बेड पर ही बैठ के रीडिंग कर रही हूँ, मतलब ऐसे कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसे आप इग्नोर कीजिएगा। डियर व्यूवर्स, जब आज मैं आपके लिए मेडिटेशन कर रही थी, मैंने ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील की कि आप लोग की भक्ति दिन पर दिन बहुत बढ़ती जा रही है। आप लोग बहुत भक्ति में इतना लीन हो चुके हो कि अब डिवाइन भी आपसे उतना ही प्यार कर रहा है जितना आप उससे कर रहे हो। मतलब वो आपके साथ इस कदर कनेक्ट हो गया है कि आप हंस रहे हो तो वो हंस रहा है, और आपके रोने से उसको भी दर्द हो रहा है, वो भी रो रहा है। और मतलब जो मैंने मेडिटेशन में देखा वो आज मैं शायद आपको पूरी तरह से शब्दों में नहीं बता पाऊंगी जो मैंने फील किया। कि आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आप खुश रहिएगा, क्योंकि अगर आप दुखी होगे तो अल्लाह ईश्वर भी आपके साथ दुखी हो रहा है। मैं बस इतना बोलूँगी। मैं ये बोलते हुए भी बहुत इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि मैंने जो मेडिटेशन में जो मैंने फील किया वो मतलब डिवाइन की तरफ से एक शब्द मेरे कानों में बहुत क्लियर सुनाई दिया कि जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो मेरे दर्शन करने के लिए पहाड़ों पे आ जाना, परेशान मत हो। तो ये सभी के लिए मैसेज है, जिस चीज़ के लिए भी रेजोनेट करेगा। मुझे नहीं पता आज कौन देखेगा ये वीडियो को। और ये मैसेज जब उन्होंने मेरे कानों में मतलब मुझे सुनाई दिया तो बहुत इमोशनल मैसेज था, वो बहुत इमोशनल मैसेज था। और मुझे बार बार एक स्टार सीड की एनर्जी निकल के मतलब मुझे दिख रही थी, जो एक कनेक्शन डिवाइन से डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है। बार बार स्टार सीड का मेरे सामने, आंखों के सामने मेरे फ्लैशेस आ रहे थे। तो आप लोग इतना ज़्यादा, आपका एक इतना अटूट रिश्ता हो चुका है ऊपर वाले से कि जैसे माँ और बच्चे जैसे एक कॉर्ड से जुड़े रहते हैं, आपका और उनका वैसे ही रिलेशन हो चुका है। क्योंकि एनर्जी मैं आपकी ही चैनलाइज कर रही थी, मेडिटेशन में आपके ही लिए कर रही थी, और इस वक्त मैं बात भी कर रही हूँ तो मेरी आंखें ठीक से खुल नहीं रही है। मैं अभी तक उस फेज में इतना ज़्यादा हूँ। मतलब आपकी भक्ति की मैं दाद देती हूँ। आप इतने ज़्यादा भक्ति में लीन हो चुके हो ना कि मैं वो एनर्जी आपकी फील कर पा रही हूँ। और भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप सामने बैठ के 4-5 घंटे पूजा पाठ नमाज़ी करें, नहीं। आपकी सोल इतनी ज़्यादा पवित्र हो चुकी है, इतना ज़्यादा लोगों के लिए उसमें प्यार आ चुका है, इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए दयावान हो गए हो, इतना ज़्यादा ऊपर वाले से प्यार करने लगे हो कि वो भी आपको अभी उतना ही प्यार करने पे एकदम मजबूर हो गया है। बस ये समझ लीजिए। और आप बहुत अच्छे रास्ते पे हो, बहुत सही रास्ते पे हो आप। तो आपकी जब नाल ऊपर वाले से जुड़ी है तो आपको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये बात आप एकदम गांठ बांध लीजिएगा। और मुझे स्टार सीड और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हुई। स्पार्कल्स, मुझे चमकते हुए सितारे, गोल्डन सितारे बहुत स्ट्रांगली फील हुए। मतलब डिवाइन आपको वो ताकत दे रहा है। शायद किसी चीज़ से आप इमोशनली बाहर निकल नहीं पा रहे थे, किसी चीज़ में इमोशनली फंसे हुए थे, चाहे वो कोई पैसों का मैटर हो, कोई रिलेशन हो, कोई लव लाइफ, मैरिड लाइफ, कुछ भी हो।
और चाह कर भी आप उसमें से निकल नहीं पा रहे थे, निकलना चाह रहे थे बट निकल नहीं पा रहे थे। तो अभी क्या है, अभी आपको बहुत स्ट्रेंथ दे रहा है डिवाइन। अब आप उसमें से जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, आपको जो लोग आपकी कीमत को कम आंकते हैं या आपकी इज्जत नहीं आपको देते हैं, आप उनसे मूव ऑन कर जाओगे और इसकी ताकत आपको डिवाइन देगा। और ये बहुत क्लियर मैसेज था, बहुत ही क्लियर मैसेज था, क्योंकि बार बार ये मेरे आंखों के सामने फ्लैश हो रहा था। 8 ऑफ कप्स और स्टार सीड, 8 ऑफ कप और स्टार सीड, तो ये दोनों मैसेज यही दे रहे थे कि आप स्टार सीड हो, बहुत एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे स्टार सीड हो, और अब आप छोटी मोटी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करोगे। अब आप मतलब आपकी वैल्यू अभी ऐसी हो गई है कि आप कम चीज़ों में सेटल नहीं होगे, और डिवाइन ऐसा कभी चाहेगा नहीं कि कोई आपको कम आके या कोई आपकी वैल्यू कम करे किसी भी तरीके से। जब ऊपर वाला आपको प्यार कर रहा है तो किसी इंसान की क्या मजाल है कि वो आपको कम आके आपकी बेइज्जती करे, आपका दिल तोड़े। अब आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, और मुझे एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे बार बार चैनलाइज हो रही थी। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड जो हमारे डेक में है, इसमें ये एक मूवमेंट बताता है, ये एक न्यू बिगिनिंग बताता है, ये एक नया कम्युनिकेशन, एक नया एक्शन बताता है जो डिवाइन की तरफ से, जो ऊपर वाले के आशीर्वाद से आपके लाइफ में आता है। तो बाकी हम चीज़ें कार्ड में देखेंगे और क्या क्या आता है। और मैं इतनी इमोशनल हो रही हूँ कि शायद रीडिंग करते करते मैं अभी सही हूँ, बट ये जो इमोशंस आ रहे हैं ना, ये मेरे दो तरफ से इमोशंस आ रहे हैं। आपके इमोशंस जो ऊपर वाले के लिए हैं वो भी मैं चैनलाइज कर रही हूँ, और जो ऊपर वाले के इमोशंस आपके लिए हैं मैं वो भी चैनलाइज कर रही हूँ। और दोनों साइड के ये जो दोहरा जो एक ट्रैफिक, इसको अगर हम बोले इमोशंस का, वो मैं दोनों साइड का फील कर रही हूँ। और मेरी मतलब एक नशा सा मुझे हो रहा है ये एनर्जी चैनलाइज करते हुए, मैं ऐसा बोलूँगी। चलिए डियर व्यूवर्स, बिना किसी देरी के हम रीडिंग शुरू करते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, और जब भी ये आप तक पहुँचेगी ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें, ठीक है। किसी भी जेंडर के लिए, किसी भी राशि के लिए, किसी भी धर्म के लिए है। और चलिए पॉजिटिव माइंड से हम रीडिंग को देखना शुरू करते हैं। और ये रीडिंग शायद कुछ अलग होगी, इसमें डिवाइन की ब्लेसिंग्स और डिवाइन की इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हैं। चलिए शुरू करते हैं। डियर व्यूवर्स, अगर मैं अभी आपके करंट की एनर्जी की बात करूं तो आप में से बहुत लोग किसी इमोशनल उससे थोड़ा सा गो थ्रू हो रहे हो। कोई इमोशनल चीज़ें आपको परेशान कर रही है। हो सकता है वो कोई रिश्ते की वजह से आप इमोशनली परेशान हो, या फिर हो सकता है कोई वर्क फ्रंट में कुछ ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज़ का इमोशनली उससे अटैच हो और थोड़े से चैलेंजेस आए हों। ज़्यादातर इसमें मैं लव लाइफ का ज़्यादा देख रही हूँ। कोई आपका सोलमेट है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हो आप लोग, और एक आप सोलमेट वाला कनेक्शन उनके साथ फील करते हो कि आप दोनों का बॉन्ड एक सोलमेट वाला है, जो आपका सोचना सही भी है। एक्चुअली में आप लोगों का सोलमेट वाला बॉन्ड है और आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई रिलेशन बहुत ख़राब हो गया या ख़त्म हो गया है, कि आप एक 5 ऑफ कप्स की आप इस एनर्जी में हो, एक सैड एनर्जी में हो, और बहुत आपको अकेलापन लग रहा है, कि आपको फैमिली की तरफ से अकेलापन लग रहा है, या आपको अपने फैमिली में अपने आसपास बहुत चैलेंजेस दिख रहे हैं, और किसी तरह आप अपने आप को संभाल के खड़े हो रहे हो, अपनी जगह बना के खड़े हो रहे हो किसी तरह, तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, ठीक है। द हैंगमैन, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, परेशान मत होइए, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है, तो ये एक सोलमेट ही, एक मेड फॉर ईच अदर जैसा कार्ड माना जाता है। तो आपके रिलेशन में एक इक्वल गिव एंड टेक आएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए।
थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। ये देखिए, इसका बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड था 8 ऑफ वैंड्स और इसका बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है द वर्ड। डियर व्यूअर्स, देखिए जैसे अभी मैं आपसे बोल रही थी ना कि आपने शुरू की रीडिंग, अगर शुरू का जो मैं शुरू में बात बोलती हूँ, अगर आपने वो स्किप ना किया हो तो मैंने आपसे कहा ना अभी कि आप इतने ज़्यादा वो हो गए हो, इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हो गए हो, इतना ज़्यादा ऊपर वाले के से कनेक्ट हो गए हो कि आपकी और ऊपर वाले की नाल जुड़ गई है। मतलब उनका आप दोनों का कनेक्शन एकदम ऐसा हो गया। देखिए, ये देखिए द स्टार। अभी आपसे बोला कि आप स्टार सीड हो और ये बार बार मुझे एनर्जी चैनलाइज हो रही थी उसमें मेडिटेशन में। और देखिए ये द स्टार है, अगर आप क्लियर देख पा रहे हो द स्टार। और ये देखिए पूरी सोल डिवाइन से जुड़ी है, तो एक कॉर्ड दोनों के बीच में जुड़ी है, आप दोनों के बीच में एक माँ की जैसे एक बच्चे की जो कॉर्ड जुड़ी होती वैसी देखिए आपके ऊपर वाले से जुड़ गई है। तो ये आपने कैसे किया है? बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करके। सारे कार्ड्स खुद आपको सब चीज़ें बता रहे हैं आप कैसे यहाँ तक पहुँचे। 7 ऑफ वैंड्स, आपने खुद पे बहुत मेहनत की है। मतलब देखिए 7 ऑफ वैंड्स एक इस डेक से भी निकल के आया है और 7 ऑफ वैंड्स देखिए इस डेक से भी निकल के आया है। तो आपने क्या किया है? आपने अपने ऊपर इतनी मेहनत की है, इतना काम किया है। मतलब आप परेशानियों से जूझे हो, लोग आपके सामने परेशानियां देते जा रहे थे और आप अपने आप का बचाव करते जा रहे थे। आपने पलटवार नहीं किया, आपने उनसे बदला नहीं लिया, आपने उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। आपने सिर्फ अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी, आपने सिर्फ अपनी सुरक्षा की, अपना प्रोटेक्शन किया, है ना। तो मतलब किसी को बदला लेने में और अपने आप को बचाने में दोनों में फर्क होता है। तो जिस किसी ने भी आपके लाइफ में चैलेंजेस दिए उससे ज्यादा मतलब आपने अपने आप नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं, मार्च अप्रैल हो सकते हैं, अगस्त के बॉर्न हो सकते हैं। ऐसे लोग आपकी लाइफ में आसपास हो सकते हैं। ये मतलब ज़्यादा स्ट्रांगली है। बाकी आप अपनी स्थिति से देखिएगा कि किसने आपकी लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट किए हैं। तो आप अपने अपना बचाव किया और करते करते आपने एक मेडिटेशन की राह पकड़ ली, एक स्पिरिचुअलिटी की राह पकड़ ली और अब आप इस पोजीशन में हो। अब आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आपको अपनी वर्थ पता चल रही है और इस आप ऊपर वाले से आप बहुत अच्छा कनेक्ट हो गए हो। द हाई प्रिस्टेस, ये देखिए आपका बोल रही हूँ ना मैं बार बार, आप डिवाइन से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गए हो। आप बहुत इंट्यूटिव हो गए हो, आपकी चीजें अभी आपके कंट्रोल में हो गई हैं और आप एक स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ चुके हो। आप इसी तरह रास्ते पे आगे बढ़ते जाओगे, आप बहुत आगे पहुंचोगे। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड एक हाई प्रिस्टेस लेडी वो होती है जो अपने आप में पूरी तरह से बैलेंस है, जिसने अपने इमोशनल पार्ट को बैलेंस किया है, जो काफी इंट्यूटिव है, जो अपने सीक्रेट्स जल्दी किसी को बताती नहीं है। अब आप वैसे हो गए हो, आपके अंदर इतना खजाना इकट्ठा हो रहा है ना नॉलेज का। आप डिवाइन की इतनी चीजें फील करते हो ना हर रोज या आए दिन। कोई भी आप चीजें कुछ ऐसी होती सुपर पावर्स या कुछ ऐसी कैसे बोलूंगी, मतलब चमत्कार जो होते हैं, जो ऊपर वाले की लीला होती है, आप वो ऐसा फील करते हो कि आप किसी को बताते नहीं हो। वो आपको लगता है कोई विश्वास नहीं करेगा, बस आप ये मन में हमेशा मतलब अपने आप आसपास फील करते हो और ईश्वर को, ऊपर वाले को थैंक यू बोलते हो। अब आप उस जोन में जा रहे हो, बहुत अच्छी एनर्जी है। थोड़ा सा मैं ये देखूंगी तो चक्रास की पोजीशन में देख लूं, तो साथ में देख लेते हैं। क्या बात है बहुत अच्छे चक्रास हो रहे हैं आपके। वाओ, बहुत ही अच्छे चक्रास आपके हो रहे हैं। आपके चक्रास काफी एक्टिव हो चुके हैं डियर व्यूवर्स।
जो भी ये वीडियो तक पहुंचेंगे ये उसके लिए एप्लीकेबल होगा, उन सभी के लिए। देखिए द हाई पीसेस का कार्ड इस डेक से भी निकल के आप देख रहे हैं, आप कितने ज्यादा आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, आप कितने ज्यादा इंट्यूटिव हो रहे हैं, कितने ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग हो रहे हैं। ईश्वर का साथ आपको मिल रहा है इमोशनली। जैसे मैंने कहा ना कि ईश्वर आपको आपके साथ रो रहा है, आपके साथ हंस रहा है। डिवाइन यूनिवर्स, अल्लाह, गॉड, जो भी नाम दे सकते हैं आप, वो एनर्जी, वो सुपर पावर आपके साथ हंस रहा है और आपके साथ रो रहा है। ये देखिए, एस ऑफ कप्स एक इमोशनल फुलफिलमेंट बताता है, और ये कार्ड डिवाइन का हाथ है ना, ये बादलों से हाथ आ रहा है, मतलब ये डिवाइन का प्यार है, ये प्यार दिखाता है एस ऑफ कप्स। तो आपको वो भरपूर प्यार कर रहा है, उसकी तरफ से मतलब प्यार ओवरफ्लो हो रहा है। बहुत ही अच्छी। आप, मैं अभी देख पा रही हूँ ऐसा, आप बेकार की थोड़ी बहुत टेंशन ले रहे हो फाइनेंसेस की, बट आपको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी क्वीन की पोजीशन में हो। ये देखिए, ठीक है। और ये चीज आपने जो ये इतना सब कुछ हासिल किया, ये आपकी अपनी खुद की मेहनत है, आपकी भक्ति और आपकी शक्ति, उसका कमाल है ये। जस्टिस, बहुत लोग आप में से दिमाग में सोचते रहते हो, जस्टिस का वेट कर रहे हो, या आप में से बहुत लोग शायद बोल नहीं पा रहे हो, अपनी चीजें खुल के बोल नहीं पा रहे हो, बट जस्टिस आपको मिलेगा, और ये आप अपनी कम्युनिकेशन के बेसिस पे पाओगे। आपकी कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग होगी और आपको जस्टिस मिलेगा। आपके चक्रास की पोजीशन डियर व्यूअर्स बहुत अच्छी है। थोड़ा सा मैं सॉरी, सोलर प्लेक्सस चक्र भी आपका अच्छा है, बट अगर आप में से बहुत लोग अगर मतलब अगर ये चीज आप लोग कर सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं तो दीजिए, थोड़ा सा और एक्टिवेट हो जाएगा आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, सूर्य को जल नहीं दे सकते हैं, तो थोड़ी देर आप सनलाइट में जरूर बैठिए, या फिर सन में थोड़ा सा कांच की ग्लास में पानी रख दीजिए और वो पीजिए हर रोज, चार्ज करके पानी को सनलाइट में, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा, क्या बोलूं मैं, ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। देखिए एंजल्स की भी ब्लेसिंग साथ में आई है। जब डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स तो ऑटोमेटिकली साथ में होंगे। यहाँ पे देखिए डिवाइन का प्यार दिख रहा है, और यहाँ पर देखिए एंजल्स का प्यार है। एंजल्स ने आपको हीलिंग भेजी है, आपको हील किया है एंजल्स ने, और डिवाइन आपको पूरा भरपूर प्यार दे रहा है। सब आपकी एनर्जी है, आपके ही चक्रास है, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी कार्ड आ रहा है। और ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक में था क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप बहुत अथॉरिटेटिव हो गए हो, मतलब कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से करते हो, बहुत क्लियर होके करते हो, अपनी चीजों की लगाम अपने हाथ में ले लिए। पहले पास्ट में दूसरों पे डिपेंड होते थे, अब नहीं होते हो, काफी स्ट्रांग हो चुके हो आप लोग। पास्ट की एनर्जी थोड़ी चेक कर लेते हैं, हालांकि अभी तो आप उसमें से बाहर निकल चुके हो, अभी पास्ट का सोचना भी नहीं चाहते, बट थोड़ा सा चेक करते हैं जिससे आपको समझ में आए कि रीडिंग आपके लिए है कि नहीं। आप में से बहुत लोग पास्ट में किसी लव रिलेशनशिप में रहे हो, बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में रहे हो, और आपने एक पूरी एक हैप्पी फैमिली भी देखी, मतलब एक अच्छे परिवार में रहे हो, या आपके पास में फैमिली में सब खुशियां रही हैं। बट क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे करते करते दो लोग दो दिशाओं में चले गए, एक ने दिशा अपनी पकड़ ली, दूसरे ने दिशा अपनी पकड़ ली, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं इमोशनली एक टावर मोमेंट जैसा आया कि आपकी जो एक प्यार भरा जो आपका फैमिली थी, उसमें एक आग सी लग गई, चाहे वो आपकी इमोशनल चीजों में, मतलब एक आग सी लग गई। कोई भी चीज हो सकती है, जिस किसी से भी आप दिल से जुड़े हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो कोई चीज हो, कोई मेटेरियल, कोई भी चीज हो सकती है, तो ये नौबत आ गई उसमें, है ना। तो जस्टिस का भी कार्ड निकल के आया था। आप में से आप बहुत लोग हो सकता है कुछ अचानक से आपके साथ गलत हो गया हो, तो जस्टिस का आप वेट कर रहे हो, और वो मिलेगा आपको, क्योंकि आपको मतलब शुरुआत से जब आप परेशान हो रहे थे, तब से आपको एक साथ में एक गाइडेंस, एंजेलिक गाइडेंस मिल रहा है, एक आपका हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है, टाइम टू टाइम उन्होंने आपको गाइड किया है,
तभी आप इस स्थिति से अच्छे से निकल पाए हो। ये देखिए सब जगह आपको उन्होंने गाइड किया है। एक इमोशनल, बार बार मुझे इमोशनल ही उसका निकल के आ रहा है। ये देखिए आप अपना काम पास्ट की एनर्जी है, अभी तो आप बहुत अच्छी वाइब्रेशंस में हो। पास्ट में क्या हुआ, क्या इमोशनली आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, अंदर से टूटे हुए थे बट अपना काम करते जा रहे थे, क्योंकि काम तो करना ही है। अगर आप एक मतलब हाउस वाइफ हो या घर की चीजें हैं, तो अंदर से दिल टूटा हुआ था आपका, बट आप किसी तरह अपना काम पे ध्यान दे रहे थे, क्योंकि उसके अलावा आपको समझ में नहीं आ रहा था कि और किस चीज पे मन अपना डाइवर्ट करूं, वरना आपको टेंशन होती रहती थी। तो अपना काम पे फोकस आप करते जा रहे थे। और अगर आप मेल हैं तो आपका भी वही था कि आप बाहर से अपने आप को बिजी दिखा रहे हैं, काम, ऑफिस जा रहे हैं, अपना बिजनेस जो भी काम करते हैं आप, बट अंदर ही अंदर आप बहुत टूटे हुए थे। आप एक आर्टिस्टिक उसके हो सकते हैं, हो सकता है आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी हो सकता है कोई आप स्कल्पचरिंग का काम करते हो, कोई इंटीरियर का काम करते हो, कुछ ऐसा मतलब कोई क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं आप। ये देखिए एक मेंटल जेल जैसा दिख रहा है, मेंटल जेल जैसी स्थिति थी आपकी पास्ट में। कोई नहीं, अभी आप निकल आए हो बाहर, क्योंकि अगर आपकी ऐसी स्थिति थी मेंटल जेल की, या फिर कुछ ऐसा जस्टिस को लेके कुछ ऐसा लीगल कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो आपके पास डिवाइन ने शुरू से प्रोटेक्शन के लिए भेजा हुआ है लोगों को, क्योंकि आप स्टार सीड हो तो परेशानियां भी आएंगी और साथ में आपको डिवाइन संभालने के लिए भी जरूर आएंगे। देखते चलिए आउटकम क्या होता है आपकी चीजों का। अगर डियर व्यूअर्स इसमें से जो मैंने अभी सिचुएशन बताई, इसमें से कोई भी एक चीज आपके साथ मैच करती है तो ये रीडिंग आपकी है। अगर कुछ भी मैच नहीं करता है तो आप फिर इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं, बट आई एम श्योर इसमें आपको कोई ना कोई डिवाइन मैसेज जरूर मिलेगा। अपकमिंग देखते आप प्लान करके रखी गई है। देखिए आउटकम मैंने निकाला, डेविल के नीचे कौन सा कार्ड आया है, 10 धन का। आपको कार्ड देख, आई होप आप कार्ड देख पा रहे हो। मैं आपसे बार बार बोल रही थी ना कि मुझे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ रही है कि आप मूव ऑन चीजों से हो जाओगे इमोशनली। ये देखिए तो ये अब आपके आउटकम में देखिए ये चीज आई है 8 ऑफ कप्स, कि आप चीजों से मूव ऑन हो जाओगे। ये कार्ड जो 8 ऑफ कप्स का ये बताता है कि आप इसको ठीक से देखिए इस तस्वीर को, कि जो चीजें आपको सर्व नहीं करती, जो इंसान आपको इज्जत नहीं देता, आप उसमें से मूव ऑन हो जाओगे, आप उसमें से, और इसके लिए ताकत आपको डिवाइन देगा। फिर से देखिए सब कप्स का कार्ड आया है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स कितनी ज्यादा आई हैं, है ना। तो ये जो आप मूव ऑन करोगे इमोशनली, ये कोई रो के या अपने दिल को तोड़ के नहीं करोगे, ये खुशी खुशी करोगे, और डिवाइन आपसे ऐसा करवाएगा, क्योंकि वापस वो आपकी लाइफ में एक अच्छा प्यार भेज रहा है, एक इमोशनल फुलफिलमेंट भेज रहा है। कोई पास का पर्सन ऐसा होगा जिसने आपकी इज्जत नहीं की, आपकी बेइज्जती की, वो अच्छा होके वापस आपके पास आएगा, अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो या मैनिफेस्ट ऐसा कुछ कर रहे हो, या अगर आप कोई नए पर्सन का वेट कर रहे हो तो कोई नया लव ऑफर आएगा, और वो ऊपर वाला डिवाइन अपने आशीर्वाद से आपको वो लाइफ में आपकी भेजेगा। ठीक है, तो ये आप खुशी खुशी करोगे। और दूसरी चीज देखिए, किसी फीमेल ने आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश की, कोई विच, जैसे जो लोग स्पेल वर्क करते हैं, कोई तंत्र मंत्र, ये सब गलत चीजें जो करते हैं, मैजिक वगैरह स्पेल, ठीक है, किसी विमेन ने पास में जिसने आपकी की है, ये देखिए ये सबके लिए नहीं होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो प्लीज सब लोग अपने ऊपर जबरदस्ती ये चीज रेजोनेट मत कराइएगा। जिसके ऊपर स्पेल होता है उन्हें पता चल जाता है या उन्हें आइडिया होता है ना। तो ये प्लीज आप सब लोग अपने लिए मत लीजिएगा, स्पेसिफिक है, जिस किसी के लिए भी है ये उसके ही लिए लीजिएगा। तो किसी लेडी ने स्पेल वर्क कराया था, तंत्र मंत्र क्रियाएं कराई थी आपकी लाइफ को, आपकी लव लाइफ को, आपके फाइनेंसेस को खराब करने के लिए। और ज्यादातर आज इमोशनल ही मैसेजेस ज्यादा है, कप्स की एनर्जी आज बहुत ज्यादा आई है ना, पेंटिकल्स की कम और कप्स की बहुत ज्यादा आई है, और डिवाइन की कप्स की आई है, मतलब एक डिवाइन की बार बार इसकी एनर्जी ज्यादा आई है। तो जिस किसी लेडी ने भी ये जो स्पेल वर्क कराया था, या जो कोई भी आपकी लाइफ में ऐसा था
जो लस्ट था, ड्रिंक वगैरह बहुत करना, सारी गलत चीजें करना, मतलब गलत जो एक दानव वाली जो चीजें होती हैं, सारी आदतें खराब, मतलब एक वैसे देख सकते हो आपकी लाइफ में अगर ऐसा इंसान था या जिस किसी ने भी स्पेल वर्क कराया था, वो सब हट जाएगा, क्योंकि 10 सन का कार्ड साथ में आया है ना। कार्ड आपके सामने मैंने निकाले, सब आपकी ही एनर्जी है ये। तो जब सन की चीज आ गई तो वहां पर अंधेरे का कोई काम नहीं, डेविल का कोई काम नहीं। सन सबसे मोस्ट पॉजिटिव कार्ड है। कितने मेजर अरकाना, कितने कार्ड आए देखिए, आउटकम में कितने मेजर अरकाना कार्ड आए हैं। बहुत, मतलब क्या मैं बोलूं, इन दोनों को अभी मुंह की खानी पड़ेगी। 10 सन की एनर्जी आपके उसमें है, बहुत अच्छी एनर्जी। डियर व्यूवर्स, इस रीडिंग के लिए आप ऊपर वाले को 1000 बार धन्यवाद दीजिएगा, कमेंट्स के थ्रू, दिल से, जैसे भी दे सकते हैं, और उनसे बहुत प्यार उनको एक्सप्रेस कीजिएगा अपना, मतलब उन्होंने दिल खोल के आज अपना रख दिया आप लोगों के लिए। मैं बस एक माध्यम हूँ बताने का आप लोगों को, क्योंकि ये मेरी रीडिंग नहीं है, मैं सिर्फ आप तक मैसेज कन्वे कर रही हूँ। तो उन्हें बहुत शुक्रिया कीजिएगा, उन्होंने अपना कितना प्यार आपके लिए एक्सप्रेस किया है। चलिए थोड़े से डाउनलोड देख लेते हैं। वो उसको क्या बोलते हैं, तरोई, तुरई, जो हरी, डार्क हरी रंग की होती है, मुझे उसकी एनर्जी चैनलाइज हो रही है। पता नहीं कौन उसको खा रहा है या काट रहा है, मुझे उसकी एनर्जी बहुत चैनलाइज हो रही है। डार्क ग्रीन कलर की जो होती है, भगवान बोलो, एंजल्स आर कॉलिंग यू, लुक एट द स्काई। देखिए एंजल्स आपको बुला रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो आप जब भी आपको टाइम मिले, आप खुली जगह पे जाइए या आसमान, छत पे जाइए और आसमान की तरफ देखिए, एंजल्स आपको बुला रहे हैं। तो आप आसमान की तरफ देखोगे, आपको कुछ ना कुछ इंट्यूशन या कुछ ना कुछ सिंबल उनके मिलेंगे जरूर। ये देखिए दूसरा मैसेज, मतलब कंफर्मेशन निकल के, सूर्यदेव आपसे प्रसन्न है। तो 10 सन का कार्ड टैरो से भी निकल के आया और इससे भी दूसरा कंफर्मेशन आया कि सूर्यदेव आपसे प्रसन्न है, बिल्कुल डिवाइन पूरा भरपूर प्यार आप पे लुटा रहा है। क्या बात है, मतलब आपकी रीडिंग करते हुए आज मैं बहुत खुश हो रही हूँ, बहुत खुश हो रही हूँ। आपने कितना प्यार कमाया है ऊपर वाले का। शिव शक्ति की कृपा बरस रही है, बदलाव के लिए तैयार हो जाओ। बिल्कुल सही बात है, सूर्य देव की एनर्जी आपके साथ आई है, शिव शक्ति की कृपा आप पे बरस रही है। और पहाड़ों की बात अगर मैंने बोली कि शुरू में जैसे मैंने मेडिटेशन में एनर्जी चैनलाइज की थी कि परेशान मत हो, काम हो जाए तो पहाड़ों पे दर्शन करने के लिए आना। तो पहाड़ों पे भी एक शिव जी का वास है, आप एक वहां पे जाके दर्शन भी कर सकते हो उनके। शिव शक्ति की कृपा पे बरस रही है, बहुत अच्छी एनर्जी है। मैनिफेस्टेशंस आर वर्किंग। तो जो भी आपने पास्ट में मान्यताएं रखी, कोई मन्नत मांगी, मैनिफेस्टेशंस जो भी किए, आपके अभी काम करना शुरू हो गए। मैनिफेस्टेशन आपकी चीजें काम कर रही हैं और मिरेकलस आपकी चीजें होंगी, देखना। भोलेनाथ को दूध चढ़ाने का वादा किया था, अब तक क्यों नहीं चढ़ाया। ये देखिए, ये मैसेज लास्ट टाइम भी निकल के आया था। तो प्लीज जिस किसी ने भी, अगर आप में से भोलेनाथ को दूध शिवलिंग पे चढ़ाने का मन्नत मांगी थी या कुछ ऐसा मन में आया था, तो ये रीडिंग जब आप तक पहुंचे तो आप जाके चढ़ा दीजिएगा, है ना। गिव मी सम टाइम, कोई आपसे समय मांग रहा है। शायद आप किसी को एक अल्टीमेटम दे चुके हो कि बस इतना समय है तुम्हारे पास, या आप अपने आप को कुछ एक समय दे के रखा है कि अब नहीं हुआ तो अब मैं ऐसा कर दूंगा या कर दूंगी। तो कोई आपसे बोल रहा है थोड़ा सा समय दीजिए, उन्हें दे दीजिए थोड़ा समय और। आई वॉन्ट टू हैव लंच विद यू। देखिए कोई आपको कितना मिस कर रहा है, कोई आपके साथ खाना खाना चाहता है, लंच पे कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। फेस द फियर। तो किसी चीज से आप डर रहे हो, किसी चीज का सामना करने से आप डर रहे हो, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अपने फियर को फेस कीजिए, डर का सामना कीजिए। स्पेल इज रिमूव्ड। देखिए अभी कार्ड्स में क्या आया था आपके कि स्पेल आपका रिमूव हो चुका है ना, क्योंकि 10 सन की एनर्जी निकल के आई थी। और देखिए वापस एक और कंफर्मेशन मिल गया कि स्पेल आपका जो है वो रिमूव हो चुका है।
रिमूव होगा जब आपका, तो उन पे जाके बैकफायर होगा, अब उनको पता चलेगा। क्या बात है, मतलब ये मैसेज बार बार निकल के आ रहा है। शिव जी के सर्प आपकी रक्षा में है, तो क्या बोलूं, देखिए आपके सामने मैसेज है। आप शिव जी को धन्यवाद दीजिए, उन्हें मतलब आपका प्यार, आप कितना शिव जी का प्यार आपके ऊपर है, शिव शक्ति की कृपा है, शिव जी के सर्प आपकी रक्षा में है। डिवाइन सोलो आप स्टार्ट सीड हो। अपने पायलों को साफ करो, काले पड़ गए हैं वरना उदासी आएगी। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, डिवाइन ने बोला है, ये आप देखिएगा किसके लिए, जिस किसी के भी पायल काले पड़ गए हैं उनको साफ करिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो थोड़ा सैड रहेंगे, थोड़ा उदास रहेंगे आप। ओह क्या बात है भाई, आप मतलब भरपूर कृपा बरस रही है डियर व्यूवर्स। 1000 बार धन्यवाद दीजिए कि आप डिवाइन को बहुत प्यार बरस रहे हैं आप पे। चिंता किस बात की, जब माँ लक्ष्मी ने स्वयं आपका हाथ पकड़ के रखा है। किस बात की चिंता कर रहे हैं, शिव शक्ति, सूर्य देव, मतलब भोलेनाथ, अभी माँ लक्ष्मी, माँ क्या बोलूं मैं, आपके फाइनेंसिस की चिंता पूरी दूर हो रही है। मुझे अब और कार्ड्स लेने का मन नहीं कर रहा है, और मैं एक एंजेलिक गाइडेंस लूंगी बस। मतलब बहुत अच्छी एनर्जी है डियर व्यूअर्स। रीडिंग के शुरू में जैसे मैंने बोला था ना कि ये डिवाइन, मतलब डिवाइनली गाइडेड पूरा, ये अलग कुछ रीडिंग कुछ अलग होगी। बहुत कृपा बरस रही है आप पे। द व्हील, क्या देखिए, सिंगल कार्ड निकाला और द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ये। भाग्य अब आपका समय बदल रहा है और चीजें आपके पक्ष में होंगी। अब आपका भाग्य चमकने वाला है, या बहुत लोगों का शुरू भी हो गया होगा। अच्छा समय, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट और एंड ऑफ डिलेज। बिल्कुल सही बात है, एक नई शुरुआत हो रही है, या जो भी चीजें जो अटकी हुई थी वो खत्म हो रही है। सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, कोई अचानक से या मिरेकलस कोई प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आएगी। अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चेंज हो रहा है। आप देखिए मैसेज, आप अगर आप पढ़ सकते खुद भी देखिए। ट्रेवल और ए न्यू व्हीकल, आप कहीं ट्रेवल कर सकते हो या आपके कोई नई गाड़ी भी खरीद सकते हो। मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून आपको आपके उसमें आ रहा है, एक समय आपके पक्ष में आ रहा है। और देखिए, हाँ, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो डियर व्यूवर्स, मैं अब इस रीडिंग को करके बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आई प्रे, मतलब भगवान से मेरी बहुत दिल से ये प्रार्थना है कि जो जो भी रीडिंग तक पहुंचे सारे सपने पूरे हों उनके। ये एक इस रीडिंग की एक एक बात सच हो, जो भी चीजें पॉजिटिव आई हैं। चलिए डियर व्यूवर्स, अब मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।